हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। दिस इज़ गौरव शर्मा। तो मैं आप सभी कक्षा 8 के स्टूडेंट के लिए लेकर आया हूँ यहाँ पर प्रकट सब्जेक्ट इंग्लिश की कार्यपुस्तिका वर्कशीट्स की सॉल्यूशंस। तो यहाँ पर हमने काफ़ी सारी वर्कशीट्स के सॉल्यूशंस देख लिए हैं। अब कंटिन्यू देखेंगे वर्कशीट 80 टू 84। तो यहाँ पर चलिए स्टार्ट करते हैं वर्कशीट 80। राइट सेंटेंसेस अबाउट द गिवन पिक्चर। आपको नीचे दी हुई पिक्चर के बारे में कुछ सेंटेंस लिखने हैं। तो यहाँ पर पिक्चर में आपको एक बेडरूम नज़र आ रहा है और इसमें यहाँ पर और एक यहाँ पर 2 बेड्स रखे हुए हैं। सामने एक टेबल रखी हुई है, टेबल के ऊपर कंप्यूटर है, लैंप है और एक प्रिंटर है, चेयर है। यहाँ पर 2 विंडोज़ हैं। यहाँ पर साइकिल है, डस्टबिन है, बैग है, पेन है, स्केल, पेंसिल। यहाँ पर सीजर भी है। यहाँ पर स्कूटर है, स्केटबोर्ड है। तो इन सब के बारे में आपको सेंटेंस बना करके लिखना है। तो आंसर है, इन दिस पिक्चर वी कैन सी अ बेडरूम। देयर आर 2 बेड्स इन द रूम। देयर इज़ अ बाइसिकल एंड डस्टबिन इन द रूम। देयर इज़ अ टेबल इन द मिडिल ऑफ द रूम। देयर इज़ अ कंप्यूटर, लैम्प एंड प्रिंटर ऑन द टेबल. Bag, scissor, scale, pen, brush and scooter are lying near the right side bed and a doll on the left side bed. There are 2 windows. तो यहाँ पर हमारी वर्कशीट 80 कंप्लीट होती है। अब स्टार्ट करते हैं वर्कशीट 81। Look at the given picture and read the short paragraph, then write simple sentences on it. आपको नीचे एक पिक्चर दी हुई है और पिक्चर के नीचे भी एक शॉर्ट पैराग्राफ दिया हुआ है। आपको पिक्चर को ध्यान से देखना है और उसको देखने के बाद आपको इस नीचे दिए हुए पैराग्राफ को पढ़ना है और उसके बाद आपको कुछ सेंटेंस लिखने हैं। वन डे प्रमिला वॉज गोइंग टू स्कूल इन अ वाइट शर्ट एंड अ स्काई ब्लू स्कर्ट। एक दिन प्रमिला वाइट शर्ट पहन करके और स्काई ब्लू स्कर्ट पहन करके स्कूल जा रही थी। एज शी वॉज क्रॉसिंग द रोड, जैसे ही वो रास्ता क्रॉस कर रही थी, सडनली इट स्टार्टेड रेनिंग, अचानक से बरसात होने लगती है। थैंकफुली शी हैड अ पर्पल अम्ब्रेला विथ हर। किस्मत से उसके पास में पर्पल रंग का अम्ब्रेला था। फाइंड आउट एंड सर्किल प्रमिला इन द पिक्चर गिवन एबो। आपको ऊपर दी हुई पिक्चर में से प्रमिला को ढूंढना है और उसके ऊपर गोला भी बनाना है। राइट डाउन अ फ्यू थिंग्स दैट प्रमिला कैन सी। और आपको ये भी बताना है कि प्रमिला वहाँ पर इस पिक्चर में क्या क्या देख सकती है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम प्रमिला के ऊपर सर्किल करते हैं। तो यहाँ पर आपको ये वाइट शर्ट और ब्लू स्कर्ट पहनी हुई एक लड़की दिख रही है, यही आपकी प्रमिला है। अब प्रमिला क्या क्या देख सकती है उसके बारे में नीचे लिखेंगे। सेंटेंस 1, प्रमिला कैन सी अ मैन कवरिंग हिज हेड विथ न्यूज़पेपर। सेंटेंस 2, शी कैन सी अ वुमेन कवरिंग हर हेड विथ अ ब्लैक अम्ब्रेला। सेंटेंस 3, शी कैन सी अ कपल स्टैंडिंग नियर ए हाउस। सेंटेंस 4, शी कैन सी अ रेनबो। सेंटेंस 5, शी कैन सी अ फ्लाइंग अम्ब्रेला। अगला क्वेश्चन, एज यू कैन सी इन द पिक्चर। जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं, प्रमिला डज नॉट यूज़ द अम्ब्रेला। प्रमिला ने छाते का उपयोग नहीं किया था। टू प्रोटेक्ट हर सेल्फ एज शी लाइक्स टू बाथ इन द रेन, क्योंकि वो बरसात में भीगना पसंद करती हैं। व्हेन डिड यू लास्ट बाथ। आप आखिरी बार कब नहाए थे। इन द रेन, बरसात में। एंड व्हाट डिड यू डू, और आपने क्या किया था। तो आंसर है, आई वॉज शावर्ड विद रेन वाइल गोइंग होम आफ्टर द प्रोग्राम ऑन 15 अगस्त। वी डिडंट हैव एन अम्ब्रेला, ऑल द क्लोथ्स गेट वेट। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हमारी वर्कशीट 81 कंप्लीट होती है। अब स्टार्ट करते हैं 82। क्वेश्चन 1, डिस्कस द बिलो मेंशन क्वेश्चंस विथ योर पीयर एंड टीचर्स इन क्लास। राइट आंसर्स इन प्रोवाइडेड स्पेस। आपको नीचे दिए हुए क्वेश्चंस अपने फ्रेंड्स और अपने टीचर्स के साथ में क्लास में डिस्कस करने और उनके आंसर्स आपको खाली जगह में लिखने। ए, व्हाट डू यू सी अराउंड व्हेन यू कम टू स्कूल। जब आप स्कूल के लिए आते हैं तो आप अपने आसपास क्या देखते हैं। तो आंसर है, आई सी पीपल डूइंग देयर हाउस होल्ड वर्क्स। क्वेश्चन बी, व्हाट डू यू सी अराउंड व्हेन यू गो टू फार्म। तो आंसर है, आई सी ट्रीज एंड प्लांट्स ग्रोविंग इन द फील्ड्स, फार्मर्स वर्किंग इन द फार्म। क्वेश्चन सी, व्हाट डू यू सी व्हेन यू गो अराउंड सिटी और मार्केट। तो आंसर है, आई सी अ नंबर ऑफ पीपल गोइंग एंड कमिंग व्हेन आई गो अराउंड द सिटी। देयर इज मच क्राउड इन द मार्केट, आई सी सो मेनी व्हीकल्स रनिंग ऑन द रोड। क्वेश्चन डी, व्हाट डू यू सी व्हेन यू गो अराउंड अ फेयर। तो आंसर है, वी सी मैन वुमेन एंड चिल्ड्रन वियरिंग न्यू क्लॉथ्स इन अ फेयर।
वी सी डिफरेंट काइंड्स ऑफ शॉप्स लाइक स्वीट्स, टॉयज़, क्लोथ्स, फूड. वी सी स्विंग्स टू. तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारी वर्कशीट 82 कंप्लीट होती है. अब स्टार्ट करते हैं वर्कशीट 83. क्वेश्चन 1, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट. आपको नीचे दिए हुए सेंटेंस में क्रिया का सही रूप भरना है. व्हेन द टीचर एंटर द क्लास द स्टूडेंट मेक अ नॉइज़. यहाँ पर सेंटेंस के एक पार्ट में पास्ट सिंपल यूज किया हुआ है. आपको सेंटेंस के सेकंड पार्ट में पास्ट कंटिन्यूस टेंस यूज करना है. तो इसलिए आपका आंसर होगा वर मेकिंग. सेंटेंस 2, वाइल द फार्मर वाज प्लाविंग हिज फील्ड इट स्टार्टेड रेनिंग. सेंटेंस 3, आई रीच्ड होम व्हेन माई मदर वाज कुकिंग फूड. सेंटेंस 4, व्हेन दे वर पासिंग थ्रू द फॉरेस्ट दे सॉ अ बियर. इन चारों सेंटेंस में आपके एक पार्ट में पास्ट सिंपल दिया हुआ है और सेकंड पार्ट में पास्ट कंटिन्यूस आएगा. क्वेश्चन 2, कंप्लीट द टेबल फ्रेमिंग सेंटेंस एज शोन. आपको नीचे दिए हुए सेंटेंस को नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में चेंज करना है. पिंकू वाज प्लेइंग क्रिकेट. इसका नेगेटिव क्या बनेगा? पिंकू वाज नॉट प्लेइंग क्रिकेट. और इसका इंट्रोगेटिव बनेगा वाज पिंकू प्लेइंग क्रिकेट. इसी तरह से नेक्स्ट सेंटेंस, यू वर सिंगिंग अ सॉन्ग. तो इसका नेगेटिव बनेगा यू वर नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग. और इसका इंट्रोगेटिव बनेगा वर यू सिंगिंग अ सॉन्ग. नेक्स्ट सेंटेंस, आई वाज राइटिंग एन एसे. तो इसका नेगेटिव बनेगा आई वाज नॉट राइटिंग एन एसे. और इसका इंट्रोगेटिव वाज आई राइटिंग एन एसे. नेक्स्ट सेंटेंस, ही वाज कमिंग हियर. इसका नेगेटिव बनेगा ही वाज नॉट कमिंग हियर. और इसका इंट्रोगेटिव वाज ही कमिंग हियर. तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारी वर्कशीट 83 कंप्लीट होती है. अब स्टार्ट करते हैं वर्कशीट 84. गिवन बिलो इज ए शॉर्ट पोएम अबाउट ट्रीज. नीचे पेड़ों के ऊपर एक छोटी कविता दी गई है. रीड इट अलाउड विथ योर क्लास एंड देन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. आपको अपनी क्लास के साथ में इसे जोर से पढ़ना है और इसके आंसर्स भी देने हैं. क्वेश्चन 1, द पोएम टॉक्स अबाउट यूजफुलनेस ऑफ ट्रीज इन आवर लाइफ्स. ये कविता हमारी ज़िंदगी में पेड़ों के क्या महत्व है उसके बारे में बताती हैं. कैन यू राइट सम मोर यूजेस ऑफ ट्रीज डेट आरंट मेंशन इन द पोएम. क्या आप पेड़ों के कुछ और उपयोग लिख सकते हैं जिनका जिक्र पोएम के अंदर नहीं किया गया है. तो आंसर है ट्री हेल्प अस विथ देयर रूट्स टू प्रिवेंट सोइल इरोजन. क्वेश्चन 2, व्हाट डज द फ्रेज मेक नो शेड इन विंटर मीन इन द लास्ट लाइन. तो आंसर है ट्रीज मेक नो शेड इन विंटर मीन्स दैट पीपल डू नॉट लाई अंडर इट इन विंटर as it is already very cold. Question 3, write names of all the trees that are present in your school premises. आपके स्कूल प्रीमाइसेस में कौन कौन से पौधे हैं उनके नाम लिखिए. तो आंसर है दे आर नीम, अशोका, पीपल एंड बनियान ट्री इन द स्कूल प्रीमाइसेस. क्वेश्चन 4, कैन यू एड 2 more lines in the poem? टेक हेल्प ऑफ योर टीचर एंड योर रेस्पॉन्स इन क्वेश्चन नंबर 1. आपको इस पोएम में कुछ और सेंटेंस ऐड करने हैं. तो आंसर है ट्रीज आर टू प्रिवेंट सोइल इरोजन, ट्रीज आर टू गिव अप रेन. तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारी वर्कशीट 82-84 कंप्लीट होती है. मिलते हैं अगले वीडियो में. इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू.